हरियाणा के कांग्रेस के प्रत्याशियों की सुरक्षा को अब धीरे धीरे बढ़ाया जा रहा है। हरियाणा के कांग्रेस से वरिष्ठ नेता भूपिंदर सिंह हुड्डा की सुरक्षा बढ़ाई गई। वहीं साथ ही साथ फरीदाबाद NIT से विधायक रहे कांग्रेस के नीरज शर्मा की भी सुरक्षा को अब बढ़ा दिया गया है। फरीदाबाद पुलिस को लगता है कि कांग्रेस के इस प्रत्याशी के ऊपर जानलेवा हमला हो सकता है और उन्हें किडनैप भी किया जा सकता है, जिसके चलते फरीदाबाद पुलिस ने इनकी सुरक्षा के अंदर इजाफा कर दिया है। 5 अक्टूबर 2024 को फरीदाबाद के अंदर चुनाव शांतिपूर्ण रहे और पुलिस की गश्त भी लगातार जारी रही। वहीं बता दें आपको कि फरीदाबाद के अंदर ही ज्वाइंट कमिश्नर रहे OP नरवाल, जो कि अब फरीदाबाद के कमिश्नर ऑफ पुलिस हैं, उन्होंने समय समय पर मतदान केंद्रों का जायजा लिया और उन्होंने सुरक्षा व्यवस्था को चाक चौबंद रखने में कोई कसर न छोड़ी। वहीं नीरज शर्मा की सुरक्षा को लेकर क्या कहा पुलिस कमिश्नर फरीदाबाद OP नरवाल ने। सर, NIT से कांग्रेस के प्रत्याशी नीरज शर्मा को सुरक्षा मुहैया कराई गई, किस बेस पर कराई गई, क्या मांग की थी उन्होंने हमें भी एक एप्लीकेशन दी थी और इलेक्शन कमीशन को भी, और डिफरेंट जगह उन्होंने कंप्लेंट की थी कि मुझे जान को खतरा है, इसलिए हमने उसको अलग से यह सुरक्षा उपलब्ध कराई है। और मुझे नहीं लगता कि कोई किसी प्रकार की कोई दिक्कत होगी उनको निसंकोच होकर के अपने इलाके में घूमें, देखें अपने बूथों को, जो भी वो फाइट कर रहे हैं अपने निसंकोच होकर के अपनी फाइट करें। किसी भी प्रकार का कोई शरारती तत्व को, मैं पुनः दोहरा रहा हूँ, शरारत नहीं करने देंगे। अगर कोई सिर उठाएगा तो उसका सिर दबा दिया जाएगा। लेकिन सर, अपहरण और हत्या की आशंका जताई है, उन्होंने बताया कि अपहरण और हत्या की क्या नाम आशंका है मुझे, इसीलिए उनको अलग से सिक्योरिटी हमने प्रोवाइड कराई है, जो उसके 24 घंटे उसके साथ है। कल शाम से उसने डिमांड की थी और पूरी रात और आज दिन में भी आप देख रहे होंगे, जो हमारी एक गाड़ी है वो जवानों के साथ, असले के साथ, उनके साथ चल रही है। और कोई ऐसी दिक्कत हमारे पास कोई इनपुट इस तरह का नहीं है कि इसको कोई खतरा है। देखिए, तीसरा नराता है और ऊपर से तीसरा निशान है। माता रानी कृपा कर रही है, एक तरफा मामला। पिताजी, सिक्योरिटी बढ़ाई है, क्या किस तरीके से, क्या कह सकते हैं? देखिए, वो निकट भविष्य को देखते हुए या चुनाव की सुरक्षा को, कानून को मद्देनज़र देखते हुए सरकार ने सिक्योरिटी बढ़ाई है। ये सरकार का टाइप का कुछ? हाँ, ऐसा कुछ बात आई थी सामने। था कुछ दुष्ट लोगों का प्लान था, मेरा कहीं से सोर्स था, पता लगा था, फिर मैंने प्रशासन को अवगत कराया। तो क्या हत्या की साजिश या फर्द की साजिश क्या था? मुद्दई लाख बुरा चाहे तो क्या होता है, वही होता है जो मंजूर है खुदा होता है। आपने मांग की थी क्या सुरक्षा की? मैंने सुरक्षा की मांग नहीं करी थी, मैंने प्रशासन को बताया था कि पिछले चुनावों में भी मेरे पे जानलेवा हमले हुए हैं। अब की बार भी बाहर से काफ़ी लोग इन्होंने असामाजिक तत्व बुलाए हुए हैं और जो सामने प्रत्याशी चुनाव लड़ रहे हैं क्रिमिनल रिकॉर्ड के हैं, उनके सगे जो संबंधी हैं वो लोग सजा याफ्ता मुजरिम हैं, तो प्रशासन ने उसको देखते हुए सुरक्षा बढ़ा दी। तो कोई धमकी होगी मिली हो या आपको वगैरह? ऐसी कोई देखो मेरे को धमकी नहीं। तो किससे जो मुकाबला मार रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर पूर्व विधायक मामला एक तरफा है, मुकाबला ही नहीं है किसी से। मुकाबला उन दोनों का आपस में है कि चश्मा और फूल दूसरे पे आएंगे या तीसरे पे आएंगे। अच्छा, कितनी वोटों जीत मानते हैं फिर आप? देखो, माता रानी कृपा करे, प्रभु राम जी की कृपा हो, क्योंकि नवरात्रे तो मेरे राम जी की वजह से ही मनते हैं। जब राम जी ने दुर्गा माँ की उपासना करी थी और माँ ने परीक्षा लेने के लिए फूल उठा लिया था, इसीलिए नवरात्रे 9 दिन के होते हैं। राम जी का नाम कमल नयन था, अपना एक आँख भी दान देने को तैयार थे राम जी। तो भैया 50,000 पार की मैं उम्मीद कर रहा हूँ। सरकार बन रही है? कितने? सरकार बहुत बढ़िया बन रही है, कोई टेंशन नहीं। चाहेंगे सरकार में आप? जो हुड्डा साहब को मंजूर हो।